स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले दिनों हमने बताया था सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या क्या किया जाता है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द सिंपल एडिशन इन विच द लास्ट डिजिट विल बी कन्वर्टेड टू इट्स एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को पढ़ना है। तो सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपरेशन विच इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एडिशन। इस डिफाइन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपरेशन विच इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन का जस्ट अपोजिट जो होता है उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसको समझिए कि इफ एडिशन के अपोजिट वाला क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझना है। अगर मान लेते हैं ए और बी कोई नंबर है, ए और बी दो इंटीजर्स हैं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए। तो वी चेंज द साइन ऑफ बी, वी चेंज द साइन ऑफ बी एंड एड इट इन ए। एक बार फिर से समझते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, to subtract b from a, we change the sign of b and add it on in a, then a minus b is become a plus minus b। यहाँ पे b का साइन जो है सो पहले पॉजिटिव था, b पॉजिटिव नंबर था और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव। हैंस द b becomes एडिटिव इनवर्स, b का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे आ गया और बीच में एडिशन का प्रोसेस हो गया, जो कि हमने पहले बताया था। अब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो 27 फ्रॉम 32 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 32 माइनस 27 इज इक्वल्स 32 प्लस 27 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस 27। 32 माइनस 27 इज 5। अब हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो एक तीसरा इंटीजर मिले, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन सब्ट्रैक्ट देन a minus b is equal c is also an integer. For example, 7 minus 12 is equals minus 5. Minus 5 is integer. Minus 29 minus 45 is equals minus 74. This is also integer. तो इस तरह से जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे जो है रिजल्ट हमको निगेटिव नंबर ही आता है। निगेटिव आवे या पॉजिटिव आवे, यानी कि कोई ना कोई नंबर आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद जीरो प्रॉपर्टी। ये जीरो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अगर किसी इंटीजर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर अगर किसी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट रिमेन्स सेम। It means a minus g, if a is an integer then a minus 0 is equals a and 0 minus a is also equals minus a. Then the both are a and minus a, both are integers. For example, when 3 is subtracted, 3 in 3 0 is subtracted is equals remains 3. 3 minus 0 is equals 3. Second example is 0 minus 5 remains minus 5। तो इस तरह से हमने देखा कि जब 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है और 0 में से जब माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी क्या आता है, माइनस 5। 3 और माइनस 5 दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो ये हो गया जीरो प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी भी इंटीजर में 0 को सब्ट्रैक्ट करें या फिर 0 में उस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेन्स द नंबर सेम। प्रीडेक्सेसर ऑफ नंबर, व्हाट इज इट, तो हमने पहले क्लास में बताया हुआ था, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि जस्ट लेस देन द नंबर, जस्ट लेस देन यानी कि किसी नंबर के ठीक पहले का जो नंबर होता है उसी को प्रीडेक्सेसर कहते हैं। तो इफ a इज एन इंटीजर देन a minus 1 इज एन इंटीजर एज प्रीडेक्सेसर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 100, तो इसका प्रीडेक्सेसर हो जाएगा 100 minus 1 is 99। तो इस तरह से प्रीडेक्सेसर फाइंड होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपका एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में हमने हिंट कर दिया है, आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 31 फ्रॉम 127। तो जो जब भी फ्रॉम बीच में लगा हो तो जो लास्ट में डिजिट होता है उसको आगे कर लेते हैं और जो सबसे आगे डिजिट होता है उसको पीछे कर लेंगे। तो फ्रॉम लगने के कारण क्या ये जो है सो रिवर्स होना है। तो 127 माइनस 31 दैट इज 96।
तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट हो उसको क्लियर करेंगे। अब इसके बाद आपका टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, इट इज ओनली कंटिन्यूअस एडिशन या रिपीटेड एडिशन। जब किसी नंबर को बार बार ऐड किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ repeated addition। multiplication is nothing but the process of repeated addition। इसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसके कुछ रूल हैं। अगर अनलाइक साइन वाले नंबर्स को, अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा। यानी कि दो नंबर्स अगर अनलाइक हो, उसके साइन एक दूसरे से अपोजिट हो तो उनका रिजल्ट निगेटिव होगा। अगर दो लाइक साइन वाले हो तो उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। -1 इंटू 5 इज इक्वल्स -5, -4 इंटू 3 इज इक्वल्स -12, 5 इंटू -13 इज इक्वल्स -15। यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो नंबर्स का साइन अपोजिट है तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आ रहा है। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर लाइक साइन है तो दोनों उसके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिए हैं 5 इंटू 3, 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो इनका रिजल्ट आ गया 15। -7 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। -5 इंटू -6 दैट इज +30, रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं इन दो रूल्स को फॉलो करते हुए। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, अगर a और b दो इंटीजर हों देन a इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, तब a इंटू बी जो है सो एक इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 7 इज 35, 35 एक इंटीजर है। 3 इंटू 8 24, 8 इंटू 6 48, 12 इंटू 5 60, जो कि इंटीजर्स हैं। इसके दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स, अगर a और b दो इंटीजर हैं देन a इंटू बी इज इक्वल्स b इंटू ए, तब a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के वैल्यू के बराबर होगा और वो भी एक इंटीजर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3, दोनों कंडीशन में रिजल्ट 15 आना है। -3 इंटू 4 इज इक्वल्स 4 इंटू -3, इन बोथ कंडीशंस रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी रिमेन सेम -12। 8 into -7 equals -7 into 8, product is -56. -12 into 4 is equals 4 into -12, product is -48। तो इस तरह से रिजल्ट जो है ये दोनों में सेम आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ a b एंड c आर 3 इंटीजर्स, अगर a b c 3 इंटीजर हों तो a इंटू b इंटू सी इज इक्वल्स ए इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे देखना है कि एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। लेट ए इज 2, बी इज -3 एंड सी इज 4, तो 2 इंटू -3 इंटू 4 इज इक्वल्स 2 इंटू -3 इज -6 इंटू 4, तो -6 इंटू 4 इज -24। फिर ए इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू -3 इंटू 4 -3 इंटू 4 -12, 2 इंटू 12 -24। Now 7 into 6 into 5, 7 into 6 42 into 5 210, 7 into 6 into 5 that is 6 into 5 30, 7 into 30 210. Zero property, if a is any integer then a into 0 is equals 0 into a remains 0. It is called zero property। जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। एग्जाम्पल 3 into 0 is equals 0, 0 into 3 is equals 0, 5 into 0 is equals 0 and 0 into 5 is equals 0। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में इफ a is an any integer, a is an any integer then 1 into a is equals a into 1 remains a। यानी कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा वही नंबर होना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है? इफ a b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स देन a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि लेट 2 4 एंड 5 -5 आर 3 नंबर्स। मान लेते हैं 3 नंबर्स है 2 4 और -5। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4
प्लस -5 इज इक्वल्स 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5। यहाँ पे LHS साइड लेते हैं तो 2 इंटू 4 प्लस -5 प्लस माइनस रिमेन्स माइनस, तो 2 इंटू 4 -5, 4 -5 is -1, 2 into -1 remains -2, result will be -2। now RHS side में 2 into 4 plus 2 into -5, 2 into 4, the product of 2 and 4 is 8, 2 and -5 is -10, minus plus minus, therefore 8 minus 10 equals -2। so here LHS is -2, RHS is -2, so LHS is equals RHS, so 2 into 4 plus -5 is equals 2 into 4 plus 2 into -5। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लेते हैं A is 3, B is 4 and C is 5, A is -3, B is 4 and C is 5, then -3 into 4 -5 is equals -3 into 4 minus -3 into 5। LHS साइड को सॉल्व करते हैं तो -3 into 4 -5, 4 -5 will be -1, -3 into -1 minus plus, therefore result will be positive 3। अब RHS साइड को सॉल्व करते हैं तो RHS साइड है -3 into 4 -3 into 4 plus -3 into 5, -3 into 4 -12, -3 into 5 -15, minus plus, therefore result will be positive here। -12 plus 15, 15 is the greater number, therefore result is positive 3। now LHS is positive, RHS is positive, hence LHS is equals RHS, so -3 into 4 -5 is equals -3 into 4 -3 into 5। तो आप लोग इसको बनाइएगा नेक्स्ट चैप्टर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिलेटेड, जो भी कहीं डाउट होगा उसको एक बार पूछ लीजिएगा। थैंक यू।